लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसको सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की 13वीं मीटिंग हुई, लेकिन इसमें भी कोई हल नहीं निकला। बता दें कि मोल्डो में करीब 8.5 घंटे मीटिंग चली। इसमें ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में जारी गतिरोध को खत्म करने पर बात हुई। भारत की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि चुशूल मोल्डो में मीटिंग हुई। इसमें भारत की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में पूर्ण डी-एस्केलेशन की बात की गई, जिस पर चीन राजी नहीं हुआ। मतलब गतिरोध अभी खत्म नहीं होगा। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन ने की, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। मीटिंग में भारत ने कहा कि जिस तरह धीरे धीरे पेंगोंग झील, गलवान और गोगरा में डी-एस्केलेशन हो रहा है और वहां बफर जोन बनाए गए हैं, उससे गतिरोध खत्म होने के अंतिम संकल्प की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। चीन ऐसा ही बफर जोन हॉट स्प्रिंग इलाके में भी बनाना चाहता है। मीटिंग के बाद भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाकात में भारत की तरफ से विवाद को सुलझाने के रचनात्मक सुझाव दिए गए, लेकिन चीन सहमत नहीं हुआ। साथ ही साथ उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया जिस पर आगे बातचीत की जा सके। बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले 17 महीने से चल रहे तनाव के दौरान 13वें दौर की मीटिंग हो चुकी है। धर्मांतरण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बार फिर बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म और पूजा के प्रति आदर भाव रखना सिखाना चाहिए, जिससे वो दूसरे धर्मों की तरफ न जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे छोटे स्वार्थों के कारण और विवाह करने के लिए धर्मांतरण हो जाता है। भागवत देहरादून में हिंदू जगह तो विश्व जगह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कैसे मतांतरण हो जाता है, परंपरागत उपासना को क्यों छोड़ना। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए हमारे लड़के लड़कियां दूसरे मतों में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मतांतरण करने वाले गलत हैं, ये बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चे हम ही तैयार करते हैं। हमको इसका संस्कार अपने घर में देना होगा। कैसे मतांतरण हो जाता है? अपने घर के लड़के लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चली जाती है? छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए। करने वाले गलत है, वो बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चे हम नहीं तैयार करते। हमको इसका संस्कार अपने घर में देना पड़ेगा। अपने स्व के प्रति गौरव, अपने धर्म के, अपने पूजा के प्रति आदर, अपनी साधना का मर्म समझना, उसके लिए प्रश्न आएंगे तो उत्तर दे सकना, कंफ्यूज नहीं होना, इतना तो तैयार करना चाहिए अपने बच्चों को। अनेक वर्षों तक, अनेक शतक यानी सदियों तक या अनेक दशकों तक गुलाम बनाए रखने के लिए चाइना में पाश्चिमात्य देशों ने अफीम भेजा, चाइना की युवा पीढ़ी को ड्रग्स वाली बना दिया और उसके पंगुत्व के भरोसे चाइना पर राज किया। हमारे यहाँ आज यही प्रयोग चलता है। भारत में जो ड्रग्स आते हैं उसके पीछे कौन है, इसको देखेंगे जरा। पकड़े गए उनकी जानकारी क्या मिली, मीडिया में पढ़ेंगे जरा तो आपको पता चलेगा ये कहां से आता है और क्यों आता है, और उससे जो लाभ होता है उसका पैसा कहां जाता है। सरसंघ चालक ने कहा कि अगर हम अपनी समाज शैली में बदलाव लाएं तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। इसके लिए उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अपनी भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण, भजन और भोजन अपनी परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। भागवत ने कहा कि भारत की परंपराओं का अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है। भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, ये 6 काम, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण, भजन, भोजन, अपने परिवार में अपना होना चाहिए। बाहर आप क्या करते हैं? बाहर बोलना पड़ता है, विदेशी भाषा बोलनी पड़ती है, विदेशी वेश भी पहनना पड़ सकता है। घर की चौखट के अंदर अपनी मातृभाषा ही बोली जाएगी। घर की चौखट के अंदर कम से कम देश में हम सबसे बात कर सके, इसलिए व्यवहार भाषा सीखी जाएगी। आज हिंदी है, हिंदी भाषिकों के घर में कोई एक अन्य प्रांत की भाषा भी सीखने का चलन बढ़े। ये स्वभाषा की भक्ति अपने यहां होनी चाहिए, स्वभूषा होनी चाहिए। अब भूषा देश काल परत्वे बदलती है। रामायण काल में कुछ भूषा थी, आज उसको पहन के रहो, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन पर्व त्योहार में कम से कम अपने घर के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में रहे।
भागवत ने कहा कि पेरिस और सिंगापुर जाने के साथ ही भारत के तीर्थ स्थलों जैसे काशी, जलियांवाला बाग और अन्य तीर्थों में भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, वीर सावरकर, बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के चित्र भी रखने चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।